भागलपुर जिले के शाहकुंड स्थित मां बागेश्वरी प्रांगण में आयोजित चैती दुर्गा पूजा समारोह के दौरान एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंच पर कुछ महिलाओं को कथित तौर पर अश्लील और फूहड़ गाने पर डांस करते हुए देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। बताया जा रहा है कि चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान देर रात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस तरह के डांस का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई लोगों ने धार्मिक आयोजन के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए इसे आस्था के विपरीत बताया है। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के लालपुर भादेव गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 27 वर्ष युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र के लालपुर भादेव निवासी रामविलास राम के पुत्र सुभाष कुमार राम के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार सुभाष कुमार राम करीब 2 महीने के बाद घर लौटे थे। घर से कुछ ही दूरी पर वह शराब के नशे में खेत में पड़े हुए मिले। एक बच्चे द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि सुभाष बदहवास हालत में पड़े हैं और उनके शरीर से शराब की तेज गंध आ रही है। स्थिति गंभीर देखते हुए परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 1:30 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक के साले ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2019 में सुभाष कुमार राम के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 15-20 दिन बाद ही वह ससुराल छोड़कर मायके आ गए। उनको ससुराल में सम्मान नहीं मिला। अब सुभाष की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। इधर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवादा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 देसी मस्कट, 9 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया है। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी साइम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार अवैध शराब, हथियार और मादक पदार्थों की बरामदगी को लेकर लगातार गश्ती और छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में 27 मार्च की देर रात गुप्त सूचना के आधार पर नवादा गांव में छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि हीरा लाल यादव की हत्या की साजिश रच रहे 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। छापेमारी के दौरान नवादा बाजार से नवादा गांव निवासी मणि कुमार उर्फ सिंटू यादव और तिलकपुर निवासी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 देसी मस्कट, 9 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार नवादा गांव निवासी मणि कुमार उर्फ सिंटू यादव का आपराधिक इतिहास रहा है और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था। आपसी रंजिश के कारण वह हीरा लाल यादव की हत्या की योजना बना रहा था। इसी दौरान गोलीबारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अन्य संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। के सत्यापन एवं छापेमारी का काम में के क्रम में नवादा बहियार से 2 अपराधी, एक मणि कुमार उर्फ सिट्टू यादव और दूसरा सोनू कुमार को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी मस्कट, 9 जिंदा कारतूस, 2 खोखा तथा 1 बेडोरियल के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके इस घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है।
भागलपुर के सिकंदरपुर स्थित दिनेश्वर नाथ धाम मंदिर के समीप चैती काली पूजा के अवसर पर स्थापित मां काली की प्रतिमा का आज विधि विधान और श्रद्धा के साथ विसर्जन किया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मां काली के जयकारों और भक्तिमय माहौल के बीच प्रतिमा को भव्य विसर्जन जुलूस के साथ गंगटा पोखर ले जाया गया। इस दौरान श्रद्धालु ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। पूरे मार्ग में भक्तों ने माता के जयकारे लगाए और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। गंगटा पोखर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन के समय पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालुओं ने माता से अगले वर्ष पुनः आगमन की प्रार्थना की। इस दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। भागलपुर रेल आईजी अमिया नंदन सिन्हा भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेल पुलिस के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलवे क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और स्टेशन परिसरों में बढ़ती गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान रेल आईजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। बैठक के बाद रेल आईजी अमिया नंदन सिन्हा ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की आवाजाही, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जवानों से बातचीत कर सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भागलपुर में जो आरपीएफ पोस्ट है, इसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन के तहत आए हैं। इसमें गत वर्ष क्या कार्य किया गया उसका अवलोकन किया जाता है और क्या समस्याएं आ रही हैं उसको देखा जाता है। क्या उसका फोकस किस तरीके से आरपीएफ चेंज करे, किस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल या मैन पावर सॉल्यूशंस हैं उसको देखना है। तो पैसेंजर्स की समस्याएं और उनका सॉल्यूशंस का एक डिटेल्ड भागलपुर के मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में चैती दुर्गा पूजा इस वर्ष भी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। आयोजकों द्वारा पूजा विधि विधान के साथ की गई, जिससे पूरे इलाके में भक्तिमय वातावरण बना रहा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि वर्षों से यहां पूजा के साथ साथ पारंपरिक मेले का भी आयोजन होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रशासन द्वारा मेले की अनुमति नहीं दी जा रही है। स्थानीय निवासियों और आयोजकों ने आरोप लगाया कि इस बार भी मेले के लिए उपयुक्त स्थान जैसे किट या खेल मैदान उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे लंबे समय से चली आ रही परंपरा प्रभावित हुई है। लोगों ने इसे प्रशासन की उदासीनता और दोहरे रवैये का उदाहरण बताया। लोगों का कहना है कि मेले के आयोजन नहीं होने से न केवल धार्मिक परंपराओं को ठेस पहुंची है, बल्कि छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यवसायियों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आने वाले वर्षों में इस पारंपरिक मेले को पुनः अनुमति दी जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में चैती दुर्गा 1984 से बैठाना प्रारंभ हुआ, जो हम लोग आज तक देखते हुए आ रहे हैं। इतने सालों में जो मेला की हालात रही वो इस साल जो है सबसे बदतर रही, और यहाँ के प्रशासन की नाकामी कहा जाए या हमारे जाकर के मेला कमेटी का भी नाकामी कहा जाए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे जानकारी के अनुसार कमेटी का जहाँ तक भी सहयोग हुआ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, व्यवस्था सारी की है। लेकिन प्रशासन की जो व्यवस्था है बहुत ही दयनीय है, और प्रशासन को यहाँ की जनता के मनोबल को लेना होगा, क्योंकि यहाँ से पुरानिक तत्व भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, पुरानिक इतिहास भी यहाँ का रहा है।